चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिशत। और आप लोगों ने देखा ही होगा टैग में लगा होगा न्यू स्टूडेंट नॉट अलाउड, क्योंकि जो आप पढ़ाने वाले हैं इसे प्रैक्टिस कराएंगे, टाइप वाइज नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम के सिलेबस से लेके चलेंगे। क्योंकि एग्जाम में ऐसा होता है कि एग्जाम में हम लोग बैठते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है ना, कभी कभी यहाँ तो खूब पढ़ के जाते हैं मेहनत करके, और एग्जाम में क्या होता है कि समझ में नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो हम उस टाइप के क्वेश्चन कराएंगे, हार्ड क्वेश्चन कराएंगे, आसान क्वेश्चन को हम नहीं टच करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको समझ भी आएगा, और आप अगर पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया और शेष का 5% परिवहन पर। उसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिया। यदि उसके पास 14 रुपये शेष बचे हों तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था? ऑप्शन दिया गया है 2000, 1600, 70 और 80। तो आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए शुरुआत किया जाए लगाने का। इस टाइप में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक सिंपल होता है, तो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो तीनों टाइप के मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए देखिए, एक व्यक्ति है। सबसे पहले आप इस बात को गौर से ध्यान से देखेंगे कि 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया गया। कितना किया गया? एक वस्तु को खरीदा गया 20%। अच्छा, परसेंट जो होता है ना, तो हमेशा 100% होता है, बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। तो परसेंट क्या 100 होता है। अगर 100 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 बचेगा। देखिए 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च किया गया। अगर 100 में 20% खर्च किया गया तो बचा कितना? 80। 80 बटे कितना हो जाएगा? 100। अगर काटेंगे इसको 80 रुपये, मतलब वैसे भी आप देखें 100 में अगर 20 कटाएंगे तो 20 बचेगा, मतलब 20% जा रहा है तो 80 बचना चाहिए भाई। 100 में अगर 20 गया तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, तो ऑटोमेटिक सबको पता है। तो अगला देखिए, खर्च किया गया और शेष का 5%, शेष का 5%, मतलब 80 का जो है वो क्या किया गया है? 5% परिवहन पर। उसके बाद अच्छा, शेष का 5%, अगर मैं इसका 5% निकालूं, 80 का 5%, तो ये कितना हो जाएगा? 95 बट्टे कितना? 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल आउट होंगे। आप इसको काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 9 45, 5 दूना 10 और 2 चौक 8, 19 चौक 76। कितना बच गया? 76%। तो इसका मतलब अगर शेष का 5%, तो इसका मतलब कितना आ गया? 76% आया है। अब 76% बचा हुआ, आगे क्या कर? इसके बाद उसने 120 रुपये दान कर दिए। यदि उसके पास 14 रुपये शेष बचे, तो जो दान दिया जाता है ना 1400 वाले में ऐड किया जाता है। इस बात को आप गौर से समझेंगे। तो ये 76% बराबर 1400, और प्लस कितना दान किया उसने? 120 रुपये। तो प्लस 120 रुपये क्या हो जाएगा? ऐड कर देंगे। अब ये हो जाएगा 76% बराबर 0251 आ गया। अच्छा, अब 76 दूना करेंगे 152 होगा। तो 76 51 76 76 दूना, ये जो आया 1% का मान जो आया वो 20 आया। कितना? 20 रुपये। 1% का मान 20 रुपये। अच्छा, यहाँ पर ना हमसे जो पूछा है, आप देखिए एग्जामिनर ने जो पूछा है वो पूछा है परिवहन पर। किस पे पूछा है? परिवहन पर। तो अगर आप यहाँ से ना, यहीं से कुछ लोग गलतियाँ कर डालते हैं, यहीं पर ना वो 100 निकाल लेंगे, उसके बाद निकाल लेते हैं 5%, तो गलत हो जाएगा। इस बात को ध्यान से देखना। तो यहाँ से पूछा है परिवहन का। परिवहन कब आएगा? 80% पहले घटा, उसके बाद 5%। तो अगर हम 1% का इतना है तो हम 80% का निकालेंगे। कितने निकालेंगे? 80% का। अगर 80% बनाएंगे, इसको 100 नहीं बनाना है हमको, 100 पे नहीं 80% बनाना है। 80 बना 80 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 16। ये कितना आ गया? 1600। अब 1600 का ना 5% निकालना पड़ेगा। 1600 का 5% निकालना पड़ेगा। तो 1600 का अगर 5% अगर आप निकालेंगे तो 1600 बटे 5% निकालेंगे तो ये 2 16 पंचे 80। इसका मतलब कितना हो गया? 80। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आसान क्वेश्चन लेके नहीं चलेंगे, मैं पहले कह दे रहा हूँ। अब मैं हमेशा अच्छा सा क्वेश्चन लूंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आपको खुश नहीं करना है, एग्जाम में क्वेश्चन मैच कराना है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
है ना आसान? नहीं समझ एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस बार आप करेंगे फिर टाइप चेंज करेंगे। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए और दूसरा क्वेश्चन आप लोग करेंगे। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, तब तक आप आंसर कमेंट कर दें। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है या करती है? करती है। यदि वह 36 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है? उसकी कुल आय बतानी है। अगले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट था, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन पैटर्न वही है, आप ध्यान से देखें। कुल आय का 20% मकान किराए पर, अच्छा किराए पर खर्च करने का काम कर रही है। क्या कर रही है? खर्च करने का काम कर रही है। तो 100 में अगर हम मानेंगे 100 में 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा, इसमें कहने की बात नहीं है, है ना। अगर वैसे भी अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। 100 में तो सीधे सीधे हम 20 घटाएंगे तो 80 आएगा, 80 लिखेगा। 20% खर्च कर रही है 100 में तो बचेगा 80 किराए पर, तथा शेष का 70%, शेष का 70, इसका 70% खर्चा कर रही। अगर घटाने का देखो 100 में 70 घटाएंगे कितना बचेगा? 30 बटे कितना हो जाएगा? 100। घरेलू खर्च करती है और 36 रुपए की बचत करती है। अगर आप देखें ध्यान से 8 त्रिक 24, तो बचत कितने परसेंट कर रही है? 24% कर रही है। बचत कितना कर रही है? 24% कर रही है। और 24% का बचत कर रही है और इस 24% और क्या दिया है? 3600 दिया गया है। अगर 24% बराबर 3600 दिया गया तो 1% का मान निकाल लीजिए आप। 12 दूनी 24 और बर्तियाई 36, 2% बराबर 300। अगर इसको हमको 100% में आना तो सीधे हम यहीं पर ना 50 से मल्टीप्लाई करते तो 100 हो जाएगा। अगर 50 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 000 पंक्तियाँ 15। ऑप्शन नंबर आ गया होगा। चले ये तो टाइप फर्स्ट थी। टाइप टू अब बताएंगे हम आपको। ये तो टाइप फर्स्ट थी, उम्मीद है आ गया होगा। टाइप 2 देखिए, ध्यान से देखिएगा। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। अगले वाले क्वेश्चन में जो कह रहा था वो शेष लगाता था, मतलब जितना खर्च करता था, खर्च करने के बाद जो शेष बचता था उसका परसेंटेज खर्च होता था। बट यहाँ क्या है? यहाँ शेष नहीं कह रहा है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपये है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? आप एक चीज़ से ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर जो ना खर्च कर रही है और क्या दिया है? खर्च, परसेंटेज दिया है खर्च, लेकिन यहाँ लास्ट में जो दिया है बचत दिया है। क्या दिया है? बचत। अगर हमको बचत कितना परसेंट कर रही है ये पता चल जाए तो 1500% बचत कर रही है तो 15% बराबर बचत पता चल जाएगा। तो 1% का मान निकाल के 100% बना लेंगे उसको हम लोग, है ना। तो लेकिन ये जो दिया है इसमें एग्जामिनर ने वो क्या दिया है? खर्च दिया है। तो खर्च कितना परसेंट टोटल हुआ? देखिए जब शेष कहेगा ना तो आपको निकालना पड़ेगा, मतलब उसको पहले उसका परसेंट निकाल के फिर जितना खर्च किया उसका परसेंट निकाल के। बट यहाँ ना आपको शेष नहीं कहा। जब शेष ना कहे तो सीधे कितना खर्च किया है टोटल आप परसेंट को ऐड कर लें। तो देखिए 40 20 60 हो गया, 60 70 70 10 80। इसका मतलब 80% खर्च कर रही है तो बचत कितने परसेंट कर रही है? बचत कितने परसेंट कर रही है भाई? 80% खर्च कर रही है तो 100% होता है। 100 में 80 खर्च की तो बचा कितना? 20%। इसका मतलब 20%। 20% बराबर कितना दिया है? 1500। 1% बराबर कितना आ गया? 214 175। मतलब 1% बराबर 75। तो हमसे पूछा, देखिएगा आपके सामने है क्वेश्चन क्या कह रहा है। यक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन क्या है? तो समझिएगा, यक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उस महीने में उसका वेतन क्या है? आ गया होगा, है ना सर? अच्छा शेष कहा? क्या शेष नहीं कहा है? तो अब आप देखें 35% भोजन पर
5% से 56, 35 5 40%, 40% वो खर्च करता है। और 2011 में उसने इन दोनों पदों पर 17,600 खर्च करता। यहाँ खर्च और ये जो दिया है खर्च दिया, अगर बचत दिया होता तो घटाते, बचत तो दिया नहीं है, है ना। तो ये 35 5 40% का खर्च दिया है, 40% का खर्च दिया है 17,600। अगर 40% का खर्च है कितना, 17,600, तो इसको आप 1% बनाना है, 100% बनाना है आपको। ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, पता ही है आपको। 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16 इतना है। इसको क्या बनाना है, 100%। अगर 100% बनाना है तो इसी में डबल 0 आपको लगाना पड़ेगा। बन गया 44, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। अच्छा, इसमें ना 3 टाइप का होते हैं, 2 टाइप आपको हो गए, 1 टाइप और बचा है। तो अगली टाइप क्या है, चलिए देखिएगा लास्ट टाइप इस क्वेश्चन का। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग पेट्रोल खर्च पर और शेष आय का 1/3 भाग मकान के किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 1,000 रुपये शेष हो तो उस व्यक्ति की कुल आय बताओ। ध्यान से देखना आप, इसमें क्वेश्चन में क्या रहा, मतलब खर्च कर रहा है लेकिन इसमें क्या कर रहा है, बटे में कर रहा है। 2/3 भाग पेट्रोल खर्च, 1/3 भाग मकान किराए पर खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी क्या बचा हो, 1,000 रुपये शेष बचा हो, खर्च करने के बाद भी अभी उसके पास क्या बचा, 1,000 शेष बचा, तब क्वेश्चन क्या करेंगे आप। ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो अब अच्छा, क्या जो कितना उसके पास था पता है, नहीं पता है तो मानेंगे x, उसके पास हमने मान लिया x, हम मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/3 भाग। अच्छा, एक ही शेष में से भाग कर रहा है तो 1 में से आप क्या करें, 2/3 निकालें। फिर आप क्या करें शेष का, तो फिर आप यही करेंगे 1 माइनस 1/3। अच्छा, बच कितना रहा लास्ट में, 1000 आ गया होगा। इसको आप क्या करेंगे, x इंटू 3 एकम 3, 2 जाएगा 1/3। इसका क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 में से 1 जाएगा 2/3 बराबर 100। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई कट नहीं रहा, मल्टीप्लाई ये जाएगा 2x बराबर 9, 1000। इसको आप हल करेंगे 500 और 9 बचे 45 मल्टीप्लाई। ऑप्शन नंबर ए है ना आसान, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। देखिए मैथ ना बहुत आसान होता है, इसमें कुछ याद नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल बस जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर देखो लगाओ। देखो ऐसा पैटर्न है तो इस तरीके से लगाना, इस पैटर्न को सीखना है, लगाना नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं और ला रहा हूँ, उसको आप लोग लगाएं, ठीक है ना। लगाएंगे, लगाने के बाद आप कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप करेंगे, रेडी है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का। अविनाश अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर एवं तत्पश्चात शेष आय का 3/4 भाग अन्य 2 मदों पर खर्च करता है। बचे हुए 180 रुपये को वह बचत खाते में रखता है। उसकी मासिक आय कितनी है, ये क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद है इसके पहले वाला टाइप अगर आपको समझ में आया गया होगा तो ये भी आप कर लेंगे। तो ये कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम हार्ड क्वेश्चन लेके चलेंगे, ऐसा क्वेश्चन लेके चलेंगे जो एग्जाम में आने वाला है 2021 में। ऐसे आसान क्वेश्चन आपको नहीं बताने वाले, लेकिन पहले क्लास थी तो थोड़ा से आसानी से लेके चल रहे हैं, लेकिन जितने भी लेके चलेंगे अब यही मान के चलिएगा कि ये वाला क्वेश्चन सबसे आसान टाइप इस हमारे रूप में, मतलब इस बैच में है सबसे आसान टाइप। अब इसके बाद जितने भी टाइप आएंगे सब हार्ड टाइप आएंगे, क्योंकि एग्जाम में देखते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल एग्जाम का पैटर्न लेके चलेंगे। अगर आप पूरा मेरा देखते हैं तो एग्जाम में अगर आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।